समबडीज मदर। आज का हमारा पोएम है बाय मेरी डो ब्राइन। कंपैशन एंड कंसर्न फॉर पीपल इन नीड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो कंपैशन दया भाव और कंसर्न किसी इंसान के बारे में चिंता होना एक अच्छे इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है। समटाइम्स सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिश एटीट्यूड मेक पीपल इनडिफरेंट टू अदर्स प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से या किसी का हेल्प नहीं करते या सेल्फ एटीट्यूड की वजह से किसी और को प्रॉब्लम में डाल देते या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। However, once in a while someone shows the spirit of humanity and sets the example for others। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे आकर अपने आप को प्रूव करता है कि वो स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी है और एग्जाम्पल दूसरों के लिए दिखाता है कि लोगों को ऐसे होना चाहिए। द पोएट राइट्स ऑफ वन सच कॉम्पेशनेट इंडिविजुअल इन दिस पोएम। और इसी तरह के एक इंडिविजुअल के बारे में पोएट ने इस पोएम में बताया है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। द स्ट्रीट्स वर वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्लो। तो यहाँ पोएट कहती हैं द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे। तो जो वुमेन है ओल्ड है, बूढ़ी है और उनके जो कपड़े हैं पूरे हैं, फटे पुराने हैं। और ग्रे मीन्स उनके हेयर भी ग्रे हो चुके हैं, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। और जिस तरह से ठंड वहाँ पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, उनके साथ ठंड की वजह से उनकी कमर भी झुक चुकी है, वो झुक कर चलती है, डंडे लेकर चलती है। द स्ट्रीट वर वेट विद द रिसेंट स्नो। और अभी भी जो स्नो हुआ, स्नो बरसा वहाँ पे, बर्फ जो गिरी उसकी वजह से जो स्ट्रीट है, सड़कें हैं, वो गीली हो चुकी है, भीग चुकी है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। और जो वुमेन्स की फीट है, पैर है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और स्लो हैं, धीरे धीरे चल रही है वो। नेक्स्ट स्टेंजा है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलॉन uncared for amid and throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eyes। तो शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। वो उस रोड को क्रॉस करना चाहती है लेकिन बहुत देर से वो उस रोड के किनारे खड़ी है, वेट कर रही है और अकेली है। अनकेयर्ड है, अनकेयर्ड फॉर एमिड एंड द थ्रॉन्ग। अनकेयर्ड मीन्स यहाँ पे कि उनका कोई केयर नहीं कर रहा है और वो रोड के किनारे मतलब खड़ी है। और थ्रॉन्ग मीन्स यहाँ पे क्राउड, भीड़ भाड़, मतलब चारों तरफ लोग हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी केयर नहीं कर रहा है। ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय अनहीडिंग। जो भी लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है। द ग्लैंस ऑफ हर नेक्सियस आइज। और उनके आंखों को, चिंता भरी आंखों को कोई नहीं देख रहा, सब अपने रास्ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the women so old and grey, hasn't the children on their way. तो down the street with the laughter and shout। और हल्ला मचाते, खुशी में गाते झूमते कुछ लड़कों का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप जो स्कूल से अभी भी छूटे हैं, निकल करके बाहर आ रहे हैं। और वो ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई फ्लॉक ऑफ शिप हो, जैसे भेड़ों का झुंड होता है, एक के पीछे एक सारे चले जाते हैं। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप। अभी अभी बर्फबारी हुई, बर्फ गिरी वहाँ पे, इस वजह से चारों तरफ बर्फ जमा हो चुकी है और उनके ऊपर वो खुशियाँ मनाते आगे बढ़े जा रहे हैं। हेलिंग मीन्स चीयरिंग इट। पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे। और उस वुमेन के पास से सारे गुजर जाते हैं और कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। हैजेंट मूव क्विकली। बहुत जल्दी ही बच्चे वहाँ से रोड क्रॉस करके उस रास्ते से गुजर जाते हैं और ओल्ड वुमेन को कोई भी ध्यान, ओल्ड वुमेन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा। नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टेयर। लेट्स द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। और कोई भी उनकी मदद नहीं करता, कोई भी उनके लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाता। सारे लोग मीक है, डरे हुए हैं, डरपोक है, छोटी सी आवाज़ से डर जाते हैं, इसलिए वो कोई भी उनका हेल्प नहीं करता
और यहाँ पे जो लेडी खड़ी है वो भी रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है, और वो इतना स्लो चलती है कि जल्दी से रोड को क्रॉस नहीं कर सकती। साथ में रोड वेट है, गीला हो चुका है, वो स्लिप भी कर सकती है, इसलिए वो रोड के किनारे ही खड़े हैं और सारे लोग आ जा रहे हैं। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और अगर वो रोड से थोड़ा भी आगे बढ़े तो जो क्राउड है उसे धक्का देते हुए, अपने साथ ठेलते हुए उस स्ट्रीट पे, स्लिपरी स्ट्रीट पे ले आएगा। At last come one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. सबसे लास्ट में एक मैरी ट्रूप है। मैरी ट्रूप आता है, मैरी ट्रूप मतलब खुशियों से भरा एक ग्रुप आता है, जिसमें गेस्ट सबसे खुशहाल लड़का, लेडी मीन्स यहाँ पे लड़का है, लेड है, उस ग्रुप में से वो उस लेडी के पास जाता है, वहाँ रुकता है और विस्पर्ड करता है, मतलब धीरे से कहता है, लो कहता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ रोड क्रॉस करने में अगर आप चाहें तो। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म सी प्लेस्ड एंड सो without hurt or harm. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. तो his her aged hand, मतलब वो बूढ़ी औरत की हैंड को पकड़ लेता है अपने स्ट्रॉन्ग यंग आर्म्स से, और उसे लेकर के रोड के क्रॉस कराने में मदद करता है। सी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, वो अब बिना डरे और बिना ये सोचे कि उसे हर्ट हो सकता है या कोई हार्म कर सकता है, वो उसके साथ आगे बढ़ जाती है। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग, और ट्रेम्बलिंग फीट मीन्स यहाँ पे लड़खड़ाता हुआ पैर जो बूढ़ी औरत की है, वो उनको लेकर के रोड के पार जाना शुरू करता है और रोड क्रॉस कराने के बाद फिर वापस आ जाता है। प्राउड दैट हिज ऑन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे जो छोटा लड़का है उसे बहुत प्राउड फील होता है कि उसके हाथ पैर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो उनकी मदद कर पाया वो। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, और वो फिर वापस रोड क्रॉस करके अपने दोस्तों के पास आ जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और उसका जो यंग हार्ट है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है, वेल कंटेंट है। She will somebody's mother, boy you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. तो यहाँ पे जो बॉय वापस अपने दोस्तों के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है इस तरह से जब हेल्प करते हैं तो आपके दोस्त चाहे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं कि आपने उसकी मदद क्यों की, और छोड़ देना चाहिए था, क्या ज़रूरत था। तो यहाँ पे बॉय बताता है कि सी इज समबडीज मदर, हो सकता है वो किसी की माँ हो। बॉय यहाँ पे बताता, बॉयज यू नो, फॉर ऑल सी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, गरीब थी और बहुत ही स्लो चल रही थी बुढ़ापे की वजह से। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड, मुझे लगता है कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करता। टू हेल्प माई मदर यू अंडरस्टैंड, और अगर मेरी मदर इसके जगह पे होती तो कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करता। इफ एवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ऑन डियर बॉयज फार अवे, अगर मेरी माँ बूढ़ी हो जाए और उसका बेटा, प्यारा बेटा उससे दूर रहे, तो अगर वो इस तरह से रोड क्रॉस करना चाहे तो क्या कोई उसकी मदद नहीं करेगा? जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए मैंने भी उसकी मदद की। नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to be the noble boy who is somebody's son and pride and joy. और वो लेडी जब वापस अपने घर जाती है रात को, अपने ईश्वर से प्रे करते हुए कहती है, वो somebody's mother in her home that night and prayer she said was, God be kind to the noble boy. उस नोबल बॉय के लिए, उस प्यारे बच्चे के लिए आपको काइंड होना चाहिए क्योंकि उसने मेरी मदद की। हु इज समबडीज सन, वो भी किसी का बेटा होगा, एंड प्राइड एंड जॉय, और उसकी माँ उसके ऊपर प्राइड करेगी और खुशी मनाएगी या खुश होगी उसको सुन के। बाय मेरी डॉ ब्राइन, इनका जन्म 1816 में हुआ और डेथ 1913 में। वाज एन अमेरिकन पोएट एंड ऑथर, ये एक अमेरिकन पोएट और ऑथर थी।
शी रोट मेनी पोएम्स एंड चिल्ड्रंस बुक्स सच एज अ मदर्स सॉन्ग एंड ग्रैंडमास मेमोरीज। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स और चिल्ड्रंस बुक लिखे हैं, जिनमें से एक मदर्स सॉन्ग और एक ग्रैंडमास मेमोरीज है। हर बेस्ट नॉन वर्क इज समबडीज मदर, और ये जो समबडीज मदर पोएम हम लोगों ने भी पढ़ा, ये उनके बेस्ट नॉन वर्क्स में से एक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।